ठीक है जी। वैसा था कि नहीं कि विमान द्वारा आए जाए। जी जी। राम दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में। दोस्तों, आज हम आए चित्रकूट के जंगलों के अंदर, जहां एक बाल बैरागी संत कई वर्षों से भजन साधना और तपस्या में लीन है। और हमें यहां से इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। इस पहाड़ी के ऊपर महाराज जी की कुटिया बनी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। इस प्रकार का कुछ रास्ता है। इस प्रकार से रास्ता दोस्तों, यहाँ भी हम लोग महुआ का पेड़ है, ये खूब घनी छाया है, आप देख सकते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद चलेंगे। तो साथियों, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फाइनली दोस्तों, हम लोगों को देखिए महाराज जी की कुटिया दिखने लगी है। ये देखिए थोड़ी दूर और बची है। तो आइए चलते हैं। और दोस्तों देखेंगे चारों ओर से आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। देखिए दोस्तों, जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाएगी। फाइनली दोस्तों, ये रही महाराज जी की कुटिया। और कुटिया परिसर के दृश्य कुछ इस प्रकार से हैं। महाराज जी सीताराम। इधर दोस्तों देखेंगे महाराज जी कुटिया परिसर में भोलेनाथ भी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और इस समय दोस्तों देखेंगे गर्मी का मौसम, चारों ओर एकदम वीरान जंगल ही नजर आएंगे। महाराज जी देखिए क्या कर रहे हैं महाराज जी? अच्छा अच्छा। और ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार, इस प्रकार का कुछ। इधर दोस्तों देखेंगे महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी हुई है। और पन्नी और घास फूस से इस प्रकार से मिलाकर कुछ बनाए हुए हैं कुटिया। इधर दोस्तों देखेंगे अखंड ज्योति जल रही है। और भोलेनाथ बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने सजाया है। महाराज जी इसमें थोड़ा सा सब्जी प्रसादी है, इसको स्वीकार करिए। महाराज जी कितने बजे से भजन साधना चालू हो जाती है? सुबह चालू करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहा है। और महाराज जी की सुबह से भजन साधना चल रही है। इधर दोस्तों देखेंगे महाराज जी भोजन प्रसादी भी सिद्ध कर दिए हैं। तो महाराज जी आज की प्रसादी में क्या क्या बनाए हैं? टिक्कड़ है और दाल है। अच्छा, दाल और टिक्कड़। अच्छा अच्छा। महाराज जी, जहाँ पर आप भजन साधना कर रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम चुड़ैल पहाड़ी कहते हैं लोग, ये चुड़ैल पहाड़ी है। इसका नाम चुड़ैल पहाड़ी क्यों पड़ा, क्या है यहाँ के बारे में थोड़ा सा? यहाँ पे चुड़ैलों को कहते हैं, यहाँ के लोग निवास है, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, चुड़ैल निवास करती थी पहले यहाँ? हाँ, अब भी करती है। अच्छा, तो महाराज जी आपने कभी देखा, आपसे कभी सामना हुआ? शुरू में देखा था। अच्छा, उसके बाद तब से बाद में नहीं दिखा। अच्छा अच्छा। अब आपको कभी परेशान किया कुछ ऐसा? नहीं, वो तो नहीं परेशान करती हैं। अच्छा अच्छा। महाराज जी यहाँ पर कितने साल हो गए भजन साधना करते? 3 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा। पतरा होता था और गर्म था। वहाँ वो तो और गर्म था। पानी है इसलिए थोड़ा सही है, टाटी भी है ऊपर। इस समय महाराज जी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। ये तो किसी पेड़ ओड़ के नीचे होती कुटिया तो थोड़ा सा कुछ छाँव होती तो कुछ ठंडा आता। अब एक तो ये पहाड़ी है, गर्मी का सीजन है, पहाड़ों में वैसे भी आजकल ज़्यादा गर्मी रहती है। ईश्वर की प्रति भावना है, प्रीति है, लगन है भक्ति का, यही सब होता है। महाराज जी, आप बचपन से ही संत हैं कि? संत भेजता पकड़, बाकी भक्ति तो बचपन से। अच्छा, बचपन से। महाराज जी पढ़ाई लिखाई भी आपने किया कि? पढ़ाई लिखाई किया हूँ। अच्छा, पॉलिटेक्निक कर रखा। अच्छा, पॉलिटेक्निक। तो फिर महाराज जी ऐसा क्या हुआ पॉलिटेक्निक करने के बाद, टेक्निकल डिग्री है तो कहीं भी जाके कमा खा सकते थे अच्छा पैसा? हाँ, तो उससे क्या हुआ, मुझे भक्ति करना था। अच्छा, 2 साल कमाया था कंपनियों में, उसके अच्छा बाद अच्छा। फिर आया, फिर यहाँ चित्रकूट के जंगलों में आ गए।
कभी महाराज जी ऐसा नहीं मन करता कि यहाँ जंगलों से निकल के हम लोग भी बाहर जाएं, नहीं, घूमे हमें फिरें? ऐसा कुछ नहीं, हमें तो भक्ति में लगन है। अच्छा तो मैं भक्ति ही करता महाराज जी, मैं पिछली बार भी आया था आपके यहाँ, हूँ। याद इस बार भी आया था। मैं जब भी आता हूँ आप खड़े रहते हैं भक्ति में ही 24 घंटे। हम्म। तो महाराज तो जी क्या ज़रूरी है क्या कि 24 घंटे ही लगे रहना चाहिए? जिसका जैसा मन, अच्छा जो ईश्वर से काम करता है तो काम भक्ति करके रहता है। जी जो जैसा संबंध बना लेता है वैसे जीता है। जी जी। जिसका जैसा इच्छा हो, सब अपना अलग अलग डेली रूटीन बना के रखते हैं जी भक्ति जी। का। महाराज जी, चित्रकूट आज से नहीं आदिकाल से ही तपोभूमि रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया है। तो यहाँ क्या खास चीज़ रही कि इसके बारे में थोड़ा सा? भगवान श्री राम भी वनवास काल में अपना सबसे ज़्यादा समय यहीं बिताया, चित्रकूट में ही। इसके पहले भी अनेक ऋषि रहे, जैसे आपके अत्रि मुनि हो गए, सरभंग ऋषि हो गए, बहुत सारे थे जिन्होंने चित्रकूट में ही तपस्या का स्थान चुना और तपस्या करी, उनकी तपस्या सफल रही। तो ऐसा क्या रहा कि यही? यहाँ से तो ज़्यादा दूर है नहीं। हाँ, यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं। अयोध्या से राम जी का वनवास यही है जी। और पैदल मार्ग है जी राम जी का। जी। वैसा था कि नहीं कि विमान द्वारा आए जाए। जी जी। तो अपने क्षमता के अनुसार राम जी जहाँ तक पैदल यात्रा किए, जी, वनवास किए, वहाँ तक उनका तपोभूमि बन गया। जी जी। महाराज जी, यहाँ चारों ओर से जंगल है, तो यहाँ कभी जंगली जानवर वगैरह नहीं परेशान करते? या कभी आते हैं, कोई बड़ा जानवर आता है? परेशान तो नहीं करते, आते हैं चले जाते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ कौन कौन से जानवर आ जाते हैं? आपने अब तक कौन कौन से जानवर देखे हैं? जानवर सभी हैं यहाँ पे। जैसे महाराज जी? भालू, बारहसिंगा, शेर। यहाँ शेर भी आता है? हाँ, आता है। अच्छा। और हिरन हो गया, काफ़ी अच्छा। प्रकार के, तेंदुआ, जी, काफ़ी प्रकार के जानवर हैं जंगल में। महाराज जी आपसे कभी कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, हमसे क्या बोलेंगे, हमसे उनसे क्या मतलब है। अच्छा अच्छा। हम भी थोड़ा बच के रह लेते हैं, वो भी अपना बच के निकल जाते हैं। जी जी। दोस्तों देख सकते हैं, यह महाराज जी की कुटिया के चारों ओर के दृश्य इस प्रकार से ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई है। चारों ओर से आप देख सकते हैं कितना घना और बेहद जंगल है, और जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। चारों ओर देख सकते हैं। और इधर ये रही महाराज जी की कुटिया, घास फूस और पन्नी वगैरह डाल के बनाई हुई आप देख सकते हैं चारों ओर से। और इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है चित्रकूट में, 48 डिग्री पारा है। और देख सकते हैं महाराज जी की तपस्या जारी है, जहाँ दोस्तों कूलर एसी काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह के घने जंगलों के अंदर महाराज जी ये साधारण सी कुटिया बनाकर, और दोस्तों महाराज जी की भजन साधना चलती रहती है हमेशा। दोस्तों देखिए कितना सुंदर तरीके से महाराज जी यहाँ पर सजाए हुए हैं भोलेनाथ को। और इस प्रकार की देखिए साधारण सी कुटिया है महाराज जी की। जो लोग गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं, वो अगर भक्ति करना चाहते हैं अपना गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए, तो किस प्रकार से करें? कितना देर उन्हें करना चाहिए? जिस तरह से काम में अपना एक समय देते हैं, अच्छा। उसी तरह से दोनों टाइम सुबह शाम उनको भक्ति का भी एक समय निकाल के अच्छा अच्छा सेट करना चाहिए। वो करीब एक डेढ़ घंटे का समय। अच्छा अच्छा। और अपना सत्य धर्म कर्तव्य को पालन करते हुए अपना भक्ति भी करे साथ में जोड़ के। जी। तो हमें काम की तरह उसको भी एक समय निकाल के लेना पड़ेगा। अच्छा। जो भक्ति बढ़िया से करना चाहता है थोड़ा। जी, यहाँ चारों तरफ से जंगल है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है जल्दी। तो यहाँ महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? हो जाता है, सब प्रभु कृपा, प्रभु जी सब इंतजाम कर देते हैं। क्योंकि महाराज जी यहाँ तो जंगल है, यहाँ जल्दी कोई अकेले आ भी नहीं सकता,
और काफ़ी डरावना जंगल है। कोई वो ऐसा नहीं, सब आ जाते हैं, जैसे आप आ गए वैसे और लोग भी आ जाते हैं। यहाँ महाराज जी कभी आप इतने दिन से यहाँ भक्ति कर रहे हैं, कभी आपको यहाँ भूखे भी रहना पड़ा हो? नहीं, कभी भोजन ना रहा हो? ऐसा नहीं दिन आया अभी तक। अच्छा अच्छा। भोजन का समस्या नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। जिस सीजन में कुछ जंगलों से भी फल फूल की व्यवस्था हो जाती है? इस समय तो अब मुश्किल ही है। अच्छा अच्छा। बेल मिल सकता है जंगल में। अच्छा, बेल मिल जाता है। बरसात के बाद तो फिर काफ़ी फल फूल सब्जियां वगैरह जंगल से कुछ मिल जाती हाँ, होंगी। बरसात में मिल जाते हैं, हरे भरे जी। हो जाते हैं।